हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर आपको चाइल्डहुड एंड पेडागोजी के सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इंपॉर्टेंट तरीके से जाके देख लें, क्योंकि मैं 110% आपको यहाँ पर श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, तो अगर आपने ये वीडियोज़ देख लिया तो 110% आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टैली करते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी कॉलेज से रिलेटेड हो, आपका कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, चाहे मजरूल हक हो, चाहे आपका पाटलिपुत्रा हो, मगध हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, आप 110% सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो। इसलिए कि मैंने जो सारे क्वेश्चन उठाए हैं वो क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन हैं जो कि सेंटर ऑफ द सिलेबस है, सेंटर ऑफ द करिकुलम है। इसीलिए ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइल्डहुड एंड पेडागोजी के सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप जाकर के देख लें, जिसमें कि 80 से 90% आपके क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो आपका जो सिलेबस है वो भी 190% आपका सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन पे, यानी कि आधुनिक भारत एवं शिक्षा पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अब तीसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट आर द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, है ना। यहाँ पर 2 चीज़ पूछा गया है कि डेमोक्रेसी और गोल एजुकेशन का क्या होता है डेमोक्रेसी में, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, लोकतंत्र में शिक्षा को क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य लोकतंत्र में क्या होते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखेंगे कैसे, इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए। पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, डेमोक्रेसी का डिफाइन करेंगे सबसे पहले, है ना। मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, देखिए यहाँ पर मैंने डेमोक्रेसी को डिफाइन करके दिखा दिया है। आप भी यहाँ पर इसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको दिया है। और ये वीडियो हिंदी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिंदी वाले अगर बायलिंगुअल होकर के, हिंदी का मटेरियल तो उनके पास है ही, लेकिन अगर उन्होंने इंग्लिश में मिला करके लिखा तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव उनका आंसर माना जाएगा। देखते हैं पहले डिफाइन क्या करेंगे, पहले डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो मैं बताता हूँ आपको कि डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, जिसमें कि जनता खुद एक शासक होता है, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जमहूरियत कहते हैं। अभी रियलिटी टाइम में डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र को जमहूरियत में सबसे ज़्यादा महत्व हासिल है, और डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट माना जाता है। और आज मोस्टली डेमोक्रेसी को ही लोगों की ज़रूरत मानते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में जनता ही शासक होता है। आपको वो वाला कोटेशन याद होगा जिसमें कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें कि शासन जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा ही की जाती है। तो ये सारे डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। एक एक वर्ड को पढ़ूंगा तो मैं ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। मैं आपको ये चाहता हूँ कि मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूँ और हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तक पहुँचा भी दूँ किसी तरीके से। अभी दूसरा जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आप किस तरीके से लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, पहला प्रिंसिपल क्या होगा, पहला प्रिंसिपल होगा आपका कि फ्रीडम देना, यानी कि डेमोक्रेसी क्या सिखाता है कि आप उसको फ्रीडम देंगे। किस चीज़ का फ्रीडम, चाहे वो फ्रीडम किसी चीज़ का भी हो, जैसे कि एजुकेशन का फ्रीडम हो, जात का फ्रीडम हो, स्पीकिंग का फ्रीडम हो, रिलीजियस का फ्रीडम हो, वो सारे फ्रीडम यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद है आपका इक्वालिटी। दूसरा पॉइंट आपका प्रिंसिपल क्या है कि इक्वालिटी। इक्वालिटी किस में दिया जाएगा, चाहे वो लिंग में इक्वालिटी की बात हो, जेंडर में इक्वालिटी की बात हो, एजुकेशन में इक्वालिटी की बात हो, सब में इक्वालिटी की बात की जाएगी। इसमें आप ये सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि आप एक दूसरे के लिए, यानी कि संगठन के लिए, सोसाइटी के लिए, आप अपने भाइयों के लिए, आप अपने दूसरे को भाईचारा फैलाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में सहयोग बनने का डेमोक्रेसी क्या सिखाता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही आगे चलेंगे। और लास्ट वन पॉइंट आपका प्रिंसिपल में क्या आएगा, जस्टिस, यानी कि जस्टिस की जाएगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शक्तिशाली हो, सबको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से जस्टिस दिया जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, गोल्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोकतंत्र में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट माना जाता है, ये तो आप लोग को पता है। और डेमोक्रेसी में हर आदमी को
एक गरिमा होती है, यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है वो क्या करता है, वो हर आदमी को एक गरिमा प्राप्त कराता है, यानी कि इज्जत प्राप्त कराता है और समान महत्व देता है उसको, है ना। हर कोई अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सीख सकता है और अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकता है ताकि डेमोक्रेसी को सफल बना सके और बालक योग्य क्या कर सके, योग्य नागरिक बन सके, है ना। या बालक जो है वो आप क्या क्या बन सके, योग्य नागरिक बन सके। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या कहते हैं कुछ पॉइंट जो है, जो नीचे आकर के आपको एक एक पॉइंट को मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर आकर के मैंने आपको बस समझाया है कि आप पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए कि किसमें क्या क्या लिखना है, और मैं यहाँ पर आपको सारे पॉइंट एक एक करके समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ये वो सारे पॉइंट है जिसमें कि क्या जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपका क्वेश्चन क्या है, गोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी। ये सारे को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज एलिमेंट वाइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो। पहला आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या करेंगे कि लोकतंत्र में शिक्षा को व्यक्ति की रुचियों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। यानी कि एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट है, वो हार्वर्ड जिनका नाम है, वो कहते हैं कि आप बच्चों के अंदर में, व्यक्ति के अंदर में सबसे पहले क्या कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पैदा कीजिए, तभी जाकर के डेमोक्रेसी ऑफ गोल ऑफ एजुकेशन डेमोक्रेसी में आ सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, यानी कि बच्चों के अंदर में क्या करेंगे, है ना, चाहे वो किसी भी तरीके का बच्चा हो, किसी अमीर हो गरीब हो, है ना, किसी भी तरह का हो बच्चा हो, उनके अंदर में क्या करेंगे, गुड हैबिट्स को फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक का क्या कहना होता है, सोशल आउटलुक का मतलब होता है कि लोकतंत्र में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण को विकास करना। यहाँ पर ये क्या हो सकता है, गोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये देखिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपका, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है कि बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होता है, वैल्यूज़ का विकास करना होता है, जिसमें क्या क्या हो सकता है, व्यक्तित्व की गरिमा हो सकती है, सहनशीलता हो सकती है जिसे कि टॉलरेंस बोलते हैं, सेवा हो सकती है ना, त्यागपूर्ण आत्मनियंत्रण। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने नीचे इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पर बस मैं आपको समझा देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कंसियसनेस, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कंसियसनेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चों के अंदर में राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना, है ना। डेवलपमेंट नेशनल कंसियसनेस का मतलब होता है राष्ट्र प्रेम का भावना को विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है, सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है, किसमें होती है, सिटीजनशिप में क्या नागरिक में क्या करेंगे, नागरिक में बहुत से मानसिक सामाजिक और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है, उन्हीं गुणों को सिटीजनशिप के अंदर में डालनी है। ये कहता है आपका गोल्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी कहता है। उसके बाद आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल। ये इंटरकल्चरल है, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से कल्चर से भरा हुआ है, हमारे यहाँ पर कल्चर ही कल्चर देखने के लिए मिलता है। तो ये इसके कहने का मतलब है कि हर कल्चर को आप क्या करेंगे, है ना, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों की शिक्षा दी जा सकती है यहाँ पे, यानी कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियाँ पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो सब इस डेमोक्रेटिक में सिखाया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे वो जितना मैंने आपको ऊपर पॉइंट आपको समझाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या कहता है, हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं कोटेशन लिखा है, हुमायूं कबीर ने लिखा हुआ है कि हुमायूं कबीर कहता है किसमें, हारमोनियस पर्सनालिटी में ये कहता है कि शिक्षा को मानव की प्रकृति के सब पहलू, यानी कि जितने भी पहलू है मानव की प्रकृति के सब पहलुओं के लिए सामग्री जुटानी चाहिए, यानी कि बहुत सारे उसको रिसोर्सेज देना चाहिए, और मानव शास्त्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को संपन्न महत्व देना चाहिए। इसका क्या मतलब है, ये डेफिनेशन है जिसका मैंने आपको मतलब बताया। आप पढ़ करके इसको वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको हर पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल, इसमें क्या कहने का मतलब है कि लोकतंत्र की सफलता व्यक्तियों की आर्थिक
संपन्नता पर निर्भर करता है। हर पॉइंट को यहाँ पर मैंने एक एक करके डिस्प्लेन कर दिया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ेंगे तो आपका इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड करके आपको समझा दिया है और आप अच्छी तरीके से इन सारे वीडियोज़ को पढ़ के समझ करके आप 100 में 100% मार्क्स ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की भी क्वेरीज होगी, किसी तरह का भी आपको अगर ओपिनियन होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल करके। मैं जिस तरीके से भी आप मटेरियल चाहेंगे उस तरह से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। बट मैं इंग्लिश में इसलिए करा रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर हिंदी वाले बच्चे भी मिला करके लिखेंगे तो उनका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। उर्दू में भी अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप कि आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा होगा, तो आप ज़रूर इसके अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।